मेनप्री स्टेशन रोड पर एक मैरिज होम में भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी रहे मौजूद। वरिष्ठ अतिथि के रूप में भोगांव विधायक एवं पूर्व आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री रहे मौजूद। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को नगर पालिका परिषद तथा पार्षद चुनाव में कैसे विजय हासिल की जाए इस संबंध में उनको गुड़ सिखाए गए और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पहुँचे हैं। ठाकुर जयवीर सिंह इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है और यहाँ स्वागत भी किया जा रहा है। मंच पर आए हुए अतिथियों का इन तस्वीरों साफ देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर बैठे हैं जागीर के ब्लॉक प्रमुख मुनीश चौहान, सुमित चौहान। यहाँ महिलाओं की संख्या भी बड़ी तादाद में देखी जा रही है। बड़े उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी संगीता गुप्ता को हर हाल में जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सभी का स्वागत हो रहा है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कार्यकर्ताओं को वो गुड़ सिखाए हैं जिससे चुनाव जीता जा सकता है। आइए सुनते हैं पूरी खबर के जरिए प्रदीप चौहान ने क्या कहा है। संबोधित करेंगे, अपना विषय रखेंगे, लेकिन जिस निमित्त जिस एकत्रित हुए सीधी जीतने 3 चरण है। अपना वोट बनवाना, अपना वोट डलवाना और अपना वोट गिनवाना। तीनों काम अगर सही तरीके से हो जाए तो हम समझते हैं हमारा चुनाव हम निश्चित जीत लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है, कार्यकर्ताओं का समूह है। इस दल में कोई व्यक्ति, जाति, धन बल ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग लगातार जो भी चुनाव आते हैं उसे प्राणपण से लड़ते हैं। और पिछले अगर 5-6 वर्षों की बात करें तो केवल एक लोकसभा का उपचुनाव है जिसमें हम थोड़ा मनहीन हुए हैं। नहीं तो ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रगति के रथ को आगे न बढ़ाया हो। 5 वर्ष पहले जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, यह नगर पालिका हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की बदौलत जीती। 4 नगर पंचायतें हम लोगों ने जीती। हमारे सरकार के प्रभाव में दूसरे दलों से जीते हुए एक निर्दलीय और एक बसपा के जो जीते हुए चेयरमैन हमारे साथ शामिल हुए। उसके बाद में एलडीबी का चुनाव रहा, चारों हमने निर्विरोध जीती। हमारे जिला पंचायत में हम लोगों ने 8 जिला पंचायत सदस्य जीत करके जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जीता, 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख जीते, 2 निर्विरोध कराए। अभी 2 विधानसभा हम लोगों ने जीती। हमारे दोनों माननीय जनप्रतिनिधि सम्मानित मंच पर हैं। यह सब कार्यकर्ताओं के दम पर हुआ। अभी सहकारिता के चुनाव में 58 में 48 पैक्स समितियां हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती। 19 में 18 संघ जीते, 3 को तीनों क्रय विक्रय जीते। भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, लोकसभा का उपचुनाव थोड़ा विपरीत परिस्थितियों में हुआ। हम आप जानते हैं लोग आजमगढ़ और रामपुर से तुलना करते थे, वहां के प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए थे तो एक सामाजिक भारतीय समाज की सहानुभूति कहीं न कहीं उनको मिली होगी। अब हम उस नैराश्य के भाव से निकल करके मोदी जी, योगी जी का जो तपबल है और हम लोग जो उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जो उन्होंने विकास की योजनाएं, विकास परक कार्य, कानून व्यवस्था के कार्य किए हैं, उसको संगठन के माध्यम से जनता तक ले जाने के लिए आज यहाँ एकत्रित आए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, यहाँ सभासदगण बैठे हैं, सभासद के जो प्रत्याशीगण हैं, हमारे वार्डों के कार्यकर्ता बैठे हैं। 2 अपेक्षाएं की हैं, अगर ये हमारी पूरी हो जाएंगी। एक तो हमारी मतदाता सूची सामान्यतः सबको मिल गई होगी और उस मतदाता सूची के अनुसार जो हमारी एक तो वार्ड समिति बनी है 1+4 की और एक हमारी बूथ समिति बनी है निकाय की 1+5 की, इसको हम और नीचे माइक्रो लेवल पर ले जा करके जो हमारा पन्ना है उस पन्ने में 1+5 की पेज समिति बना लें, हमारा काम का बंटवारा हो जाए। मालूम पड़ा कि एक बूथ पर
हमारी मतदाता सूची में 10 पन्ने हैं। अब एक पेज में 45 से 46 के आसपास वोट हैं, अर्थात एक पन्ने में ऊपर नीचे 96 वोट हैं। अगर हम एक जो पेज है ऊपर का, उसमें हमारा जो प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ का है उसको पेज प्रमुख और बचे हुए 5 कार्यकर्ताओं को उस पेज समिति का सदस्य बना दें, तो वो 45-46 वोटों का इंचार्ज हो जाएगा और वो लगातार उन्हीं के संपर्क में रहे, ऐसी पार्टी की अपेक्षा है। 21 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में घर घर संपर्क अभियान पार्टी ने लिया है। एक पत्रक आने वाला होगा, वो पत्रक भी आपको मिल जाएगा। 30 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है। पार्टी की अपेक्षा है ये 100वां एपिसोड हम अपने प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति के साथ भारी संख्या में सुने, वहां बूथ की बैठक करें। तो एक तो 23 अप्रैल को पार्टी की अपेक्षा है कि हम बूथ समिति की बैठक करें शाम को, और एक पार्टी की अपेक्षा 30 अप्रैल को बूथ की बैठक करें। यहां से हम शुरुआत करें और वहां 30 को हम कहां पहुंच गए हैं, क्या कमी रह गई है, हम 1, 2, 3 में पूरी कर लें, ऐसी पार्टी की अपेक्षा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत ज्यादा कोई बात ना कहते हुए, सारी बातें आप लोग जानते हैं। माननीय हमारे मंच में वरिष्ठतम नेता बैठे हैं, वो आपके आगे अपना विषय रखेंगे। मेरा केवल आप सबसे इतना ही निवेदन है कि हम हर कार्यकर्ता को एक एक मतदाता तक पहुंचना है, और ये जो हम अपनी मतदाता सूची का पेज के अनुसार अगर बंटवारा कर लेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहेगा जो ये कह पावे कि हमें काम नहीं मिला। नहीं तो हम आप जानते हैं हमारे सबके मन में एक पूछ की भावना होती है, हमें पूछा नहीं गया। इस माध्यम से कोई भी कार्यकर्ता छूटेगा नहीं, यही आप सबसे आह्वान करते हुए हमें 29, 30, 1 के आसपास एक बड़ी रैली भी मिल सकती है, मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी वरिष्ठ नेता की, वह भी हमें करानी होगी। कल हमारा पार्टी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, की वोटर्स का। हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम मोटिवेट करके यहाँ हमारा जो चुनाव कार्यालय है कल 5 बजे वहाँ एकत्रित करने में सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए और आप सब प्राणपण से हमारे नेतृत्व का निर्देश लेकर के यहाँ से जाएंगे, और कोई आपको आवश्यकता पड़ती है किसी समाज के नेता की, व्यक्ति की, तो हमारे चुनाव कार्यालय पर आपको सूचना देंगे। वहां से आपको शिवदत्त जी भाई साहब इस अभियान को देख रहे हैं लगातार, वो आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की